बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योर सेल्फ विद एबी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक टॉपिक यानी कि बाइनरी सिस्टम। अब क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को समझता है, लेकिन आप और हम डेसिमल नंबर को समझते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी से किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम अगर बात करें कि बाइनरी सिस्टम में काउंटिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उसके लिए हम अगेन बात करेंगे वेट सिस्टम का। जहां पर भी कहीं नंबर्स लिखे गए हों तो वहां पर नंबर की पोजीशन बताती है कि उस डिजिट की वर्थ कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं डेसिमल की बात करूं, डेसिमल में कहीं पर लिखा हुआ हो 792, तो इसमें जो पहला डिजिट है वो 2 है, दूसरा डिजिट 9, तीसरा डिजिट 7। 2 की कितनी वर्थ है, हम इसको कैसे रीड करते हैं? 792। हमने 7 के साथ 100 का वर्ड लगाया और 9 के साथ 90 यानी कि टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ वंस को मल्टीप्लाई किया। तो इससे हमें यह पता चला कि पहले की वर्थ वंस के बराबर है, दूसरे डिजिट की वर्थ 90s के बराबर है यानी कि टेंस के बराबर है, और तीसरे डिजिट की वर्थ 100s के इक्वल है। तो इस तरह से वेट सिस्टम डेवलप हुआ। वेट सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें पहले डिजिट की जो वेट बनेगा वो 10 की पावर 0 बनेगा डेसिमल सिस्टम में। अब 10 की पावर 0 क्यों बना? क्योंकि डेसिमल सिस्टम में 10 काउंटिंग्स कर सकते हैं हम, इसलिए 10 की पावर बनेगा। और दूसरे का जो वेट होगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे तो वेट की पावर बढ़ती जाएगी, यानी कि 10 की पावर क्या हो जाएगी 1, और फिर जैसे नेक्स्ट की क्या हो जाएगी 10 टू पावर 2। अब गौर करें तो 10 टू पावर 0 होता है 1 के बराबर, और 10 टू पावर 1 होता है 10 के बराबर, और 10 टू पावर 2 होता है 100 के बराबर। तो जो पहला डिजिट होगा उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरा डिजिट होगा उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो तीसरा डिजिट होगा उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास फाइनल एग्जिस्टेंस में आए हैं, दिस इज कॉल्ड वेट। तो वेट इसको कहते हैं। इसी तरह अगर बाइनरी में कहीं पर नंबर लिखे हों, बाइनरी में हमें पता है 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, 0 और 1। तो बाइनरी में अगर कहीं पर नंबर लिखे हों उसकी भी वर्थ बिल्कुल इसी तरह ही होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नंबर गिवन हो 1011, तो इसमें जो पहला डिजिट होगा उसकी वर्थ सबसे कम होगी। देखें जिस तरह इधर होती है, लेकिन उसकी वर्थ कितनी होगी, यानी कि वेट उसका कितना होगा 2 टू पावर 0। पहला डिजिट तो पावर स्टार्ट होगी 0 से। अब 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी जो सिस्टम होगा उसी की पावर लिखी जाएगी। दूसरा डिजिट होगा उसका वेट कितना होगा 2 टू पावर 1। तीसरा डिजिट होगा उसकी पावर कितनी होगी 2 टू पावर 2। थर्ड डिजिट की 2 टू पावर 3, फोर्थ डिजिट की। इस तरह से हमारे पास वेट सिस्टम डेवलप होगा। अब हमें पता है कि 2 टू पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और 2 टू पावर 1 किसके बराबर होता है 2 के बराबर, 2 टू पावर 2 किसके बराबर होता है 4 के बराबर, 2 टू पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के बराबर। ये जो एक सिंगल डिजिट है इसको बिट कह सकते हैं। 4 बिट्स है, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं तो 4 बिट होंगे। 4 बिट में इस तरह से हर डिजिट का वेट होगा, पहले का वेट होगा 1s के बराबर, मींस इस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और दूसरे डिजिट का जो वेट होगा वो 2 के बराबर, तीसरे डिजिट का 4 और चौथे डिजिट का 8। और अगर इसी तरह नेक्स्ट कोई और डिजिट होता तो पावर बढ़ती जाती, यानी कि 2 टू पावर क्या हो जाती 4, और फिर उससे नेक्स्ट वाला जो बिट होता उसके लिए 2 टू पावर क्या हो जाती 5, और उससे नेक्स्ट बिट के लिए 2 टू पावर क्या हो जाती 6। अगर हमें कोई कहे कि काउंटिंग करें, बेसिकली हमारा आज का टॉपिक क्या था काउंटिंग, और काउंटिंग किस में करनी है? काउंटिंग हमने करनी है बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी सिस्टम में किस तरह से काउंटिंग करते हैं उसके लिए एक और फार्मूला हमें अपने माइंड में रखना होगा कि कितने बिट्स कितने मैक्सिमम काउंटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बिट्स हो, n नंबर ऑफ
बिट्स हो तो 2 रेज़ टू पावर n तक काउंटिंग कर सकते हैं। अब 2 रेज़ टू पावर n का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1 बिट हो तो n क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो आंसर आएगा 2। तो एक डिजिट के साथ, एक बिट के साथ हम 2 मर्तबा काउंट कर सकते हैं। और 2 मर्तबा किसको काउंट करेंगे? यानी कि 0 एंड 1 को काउंट कर सकते हैं। तो फॉर 1 बिट हम क्या कह सकते हैं? फॉर 1 बिट हम कितनी काउंटिंग कर सकते हैं? या 0 काउंट कर सकते हैं या 1 काउंट कर सकते हैं। फॉर 2 बिट्स n की वैल्यू हमारी पास हो जाएगी 2, तो n की वैल्यू इसमें 2 पुट करें तो आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, तो 4। हम 2 बिट के साथ 4 टाइम्स काउंटिंग कर सकते हैं। 2 बिट्स का मतलब क्या होगा कि उसमें कितने वेट्स शामिल होंगे? 1 एंड 2। तो वो कैसे काउंटिंग करेंगे? तो हम लिख सकते हैं वेट सिस्टम के लिहाज से पहला बिट क्या होगा? उसकी पावर क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर 0। दूसरे बिट की पावर क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर 1। 2 रेज़ टू पावर 0 को हम क्या कहते हैं आमतौर पर? 1। 2 रेज़ टू पावर 1 को क्या कहते हैं आमतौर पर? 2। ये 2 बिट्स जिसमें पहले का वेट 1 है, दूसरे का वेट 2 है, ये हमारे पास काउंटिंग कर सकते हैं 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 0 से मैक्सिमम 3 नंबर, n नंबर ऑफ बिट्स के साथ मैक्सिमम कौन सा नंबर हम हासिल कर सकते हैं? तो उसका फार्मूला होगा 2 रेज़ टू पावर n इज द नंबर ऑफ बिट माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2, तो 4 आएगा। 4 माइनस 1, तो मैक्सिमम नंबर जो हम हासिल कर सकते हैं 2 बिट के साथ वो 3 होगा हमारे पास। इस तरह से हमारे पास काउंटिंग हो जाएगी। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर 0 कौन सा 0? जो हम डेसिमल में अंडरस्टैंड करते हैं। 0 के लिए 2 बिट में काउंटिंग क्या होगी? देखिए यहां पहले का वेट क्या है? 1, दूसरे का वेट क्या है? 0। 0 इन दोनों में नहीं है तो दोनों के अंडर क्या लगा देंगे? 0 0। और 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास काउंटिंग? 1 में पहले बिट का वेट है 1, उसके नीचे 1 लिख देंगे। दूसरे बिट का वेट है 2 के नीचे लिख देंगे 0। तो टोटल दोनों को अगर ऐड करूं तो 1 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 1। और इसी तरह जब 2 लिखता हूं तो 2 का क्या मतलब होगा? 2 वाले वेट के नीचे 1 और दूसरे के नीचे क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 1। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 कैसे लिखा जाएगा? अब यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 3 कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो 3 के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो किन 2 नंबर्स को ऐड करने से 3 आता है? उन 2 नंबर्स के नीचे क्या लिख दें? 1। तो ये देखें 2 प्लस 1, तो 2 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1। इस तरह हमारे पास 3 को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये 1 1 3 को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 को रिप्रेजेंट करेगा 1 0, और 1 को रिप्रेजेंट करेगा 0 1, और 0 को रिप्रेजेंट करेगा 0 0। इस तरह से हमने काउंटिंग की। और अगर बात करें 3 बिट में कितनी काउंटिंग हो सकती है? 3 बिट में काउंटिंग के लिए अगेन हम वेट सिस्टम लेंगे। तो 3 बिट में हमारे पास डिजिट हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 1 2 एंड 4। 3 बिट में मैक्सिमम कितने नंबर्स हमारे पास काउंट हो सकते हैं? उसका फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। 3 बिट में 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 3 होती है 8 माइनस 1, तो 7 तक हम डिजिट्स को लिख सकते हैं। और स्टार्ट कहां से होंगे? डेफिनेटली 0 से। तो हम इधर देखते हैं कि पहला क्या होगा हमारे पास नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो गौर करें 0 किन नंबर्स को मिलाकर 0 बनता है? यहां पर 0 कहीं भी नहीं है, तो हम सबके नीचे क्या लगा देंगे? 0 0 0। और अगर 1 बनाना है तो 1 के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0। 2 बनाना है तो 2 के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0। 3 बनाना है तो 2 प्लस 1, 2 और 1 के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0। 4 बनाना है तो 4 के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0। 5 बनाना है तो 5 में 4 प्लस 1 के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0। 6 बनाना है तो 4 प्लस 2,
4 और 2 के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0। 7 बनाना है 4 + 2 + 1, तो सबके नीचे क्या कर देंगे हम 1 पुट कर देंगे। इस तरह ये काउंटिंग आ जाएगी हमारे पास 3 बिट्स में। और अगर हम इसी तरह इसी को प्रोसीड करते जाएं और 4 बिट की बात करें तो हमने ये सारे वेट को, यानी कि पहले बिट का वेट कितना होगा, दूसरे बिट का वेट कितना होगा, तीसरे बिट का वेट कितना होगा, इसको हमने रटा लगा देना है। और रटा कैसे लगाते हैं इसको समझते हैं कि पहला बिट होगा 2⁻0, उसकी वेट कितना होगा 1। दूसरा बिट क्या होगा 2⁻1, उसका वेट कितना होगा 2। फिर क्या होगा 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻4 और यहां पर क्या आ जाएगा 16, 2⁻5 और यहां पर क्या आ जाएगा 32 और 2⁻6 यहां पर कितना आ जाएगा 64। अब सवाल किस तरह का करेगा, राइट काउंटिंग इन 2 बिट्स, 3 बिट्स, 4 बिट्स और 5 बिट्स। अब मैं फॉर एग्जांपल वो कहता है 5 बिट में काउंटिंग करें, तो 5 बिट में कैसे काउंटिंग करेंगे, पहले का वेट को आप रटा लगा लें। पहले का वेट होता है 1 के बराबर, दूसरे का वेट होता है 2 के बराबर, फिर तीसरे का वेट 4 के बराबर और 8 के बराबर और 16 के बराबर। टोटल बिट्स हो गए 1 2 3 4 5। अब इन 5 में काउंटिंग करनी है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, कंप्लीट आप खुद करेंगे। मिसाल के तौर पर 0 लिखना है और फिर 1। मैक्सिमम नंबर 5 बिट में कितने आएंगे, तो आप उसके लिए दोबारा फार्मूला लगा सकते हैं 2⁵ तो आंसर आएगा 32। और मैक्सिमम नंबर जो हम हासिल कर सकते हैं 5 बिट में वो कितना होगा 2⁵ - 1, 32 - 1 31 नंबर हासिल होगा। यानी कि ये काउंटिंग 0 से लेकर 31 तक चलेगी। और 2 and 3 4 5 6 7 तक एग्जांपल दूंगा, 8 भी लिख सकते हैं। और फिर इस तरह आगे आप खुद प्रोसीड करेंगे। लेकिन सिखाना क्या है, अगर वो कहता है 5 बिट में काउंटिंग करें, आंसर में 5 बिट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर पहले में 0 है, अगर हम यहां पर 0 ना भी लिखें तो वो 0 ही काउंट होगा। लेकिन 5 बिट में 0 कैसे लिखें, 5 बिट में सबके नीचे क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0। गौर करें तो इस 0 में कितने बिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो इट इज 0 इन 5 बिट। और 1 में भी हमने 1 के नीचे 1 लगा दे तो 1 ही समझा जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे 1, हमें कितने बिट में चाहिए काउंटिंग 5 बिट में, तो हमें 4 0 और लगाने पड़ेंगे। यानी कि टोटल कितने बिट्स होने चाहिए 5, 1 2 3 4 5। और इस तरह 2 लिखना हो तो 2 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। 3 लिखना हो तो 2 and 1 के नीचे 1 1, बाकी सबके नीचे 0। और अगर 4 लिखना हो तो 4 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। और 5 लिखना हो तो 4 and 1 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। इसी तरह रैंडम कोई और चीज लिखनी हो, मिसाल के तौर पर हमने लिखना हो 7, तो 7 इन नंबर्स को ऐड करके हम 7 हासिल कर सकते हैं। 4 + 2 + 1, तो 4 और 2 और +1 को ऐड करें तो उन 4 2 and 1 के नीचे 1 1, बाकी सबके नीचे 0। इस तरह 5 बिट में हम 7 लिख सकते हैं। होमवर्क के तौर पर आपसे कहता हूं कि आप 6 बिट में अपने तौर पर काउंटिंग करें और देखें क्या आप अपनी काउंटिंग मुकम्मल कर सकते हैं। अगर यस तो आप सीख चुके हैं, अगर नहीं कर सकते तो इस वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।